जहां एक तरफ पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी, वहीं दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान एक दूसरे को अपने परमाणु प्रोजेक्ट की लिस्ट सौंप रही थी। और ये कोई मजबूरी नहीं थी, बल्कि ये एक ऐसा एग्रीमेंट था जिसे मानवता को ध्यान में रखकर साइन किया गया था, जिसका नाम है परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमले के निषेध का समझौता, यानी एग्रीमेंट ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज। इसी एग्रीमेंट पे बात करेंगे, आज एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, तो लेक्चर में अंत तक बने रहें। और जो भी दोस्त साथी भाई बहन एस्पिरेंट इस प्लेटफॉर्म पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके के बेहतरीन लेक्चर्स में आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तो चलिए देखते हैं असल में मुद्दा क्या है, क्यों ये मुद्दा गरमाया हुआ है, जहां इंटरनेशनल लेवल पे भारत और पाकिस्तान को सिर्फ इसलिए जाना जाता है कि ये दोनों तो भैया कभी नहीं सुधर सकते, इन दोनों की दुश्मनी कभी नहीं खत्म हो सकती। फिर अचानक से दोनों को क्या हुआ, दोनों अपने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स की लिस्ट एक दूसरे को सौंप रहे भाई साहब। तो डेफिनेटली इंटरनेशनल मीडिया में खलबली तो मचेगी ही, तो मची ही है। तो इंडिया और पाकिस्तान ने एक दूसरे को अपनी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस का और फैसिलिटीज का लिस्ट सौंपा है। न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन का मतलब क्या है, परमाणु प्रतिष्ठान, परमाणु प्रतिष्ठानों की लिस्ट। ठीक है बच्चों, परमाणु प्रतिष्ठान, ठीक है बच्चों, परमाणु प्रतिष्ठान याद रखना। अब ये क्या है परमाणु प्रतिष्ठान, परमाणु प्रतिष्ठान और फैसिलिटीज, ये उनकी मैं बात कर रहा हूं, उन जगहों की जहां पर न्यूक्लियर फ्यूल बनाए जाते हैं, यानी कि बिजली बनाई जाती है, ना कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जाते हैं। ईंधन बनाए जाते हैं, यानी कि फ्यूल बनाए जाते हैं, ना कि बॉम्ब बनाए जाते हैं, याद रखिएगा। यानी कि भारत ने कहा पाकिस्तान से और पाकिस्तान ने कहा भारत से कि देख भाई, अगर हम दोनों के बीच में बॉर्डर पे झगड़ा होता है और तूने कोई बॉम्ब फेंक दिया भारत में, और भारत में वो बॉम्ब जाके गिरा ऐसी जगह पे जहां पे हम लोग यूरेनियम से क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिजली, यानी कि मान लो ये रहा, ठीक है, यहां पे यूरेनियम से क्या बनाने की कोशिश की जा रही है, बिजली बनाने की कोशिश की जा रही है, बिजली बन रही है। और पाकिस्तान ने उस युद्ध में यहां पे क्या फेंक दिया, बॉम्ब फेंक दिया, तो भैया भारत में कितना बड़ा ब्लास्ट होगा, कितने रेडिएशंस निकलेंगे और भारत की जनता तकरीबन तबाह हो जाएगी। सेम केस पाकिस्तान के साथ भी है। अगर भारत ने पाकिस्तान पर फेंक दिया, भारत ने पाकिस्तान पर फेंक दिया, तो क्या होगा, पाकिस्तान की जनता तबाह हो जाएगी, मर जाएगी। ये दोनों के दोनों देशों को एक दूसरे से यहां पे खतरा था। तो दोनों के दोनों देशों ने एक दूसरे को कहा कि यार ऐसा करते हैं कि हम एक समझौता करते हैं कि तुम मेरे इस तरीके के ठिकानों पे जहां पे यूरेनियम से बिजली बनाई जा रही है, ईंधन बनाई जा रही है, तुम अटैक नहीं करोगे, चाहे कितनी भी स्थिति खराब हो जाए, बॉर्डर पे चाहे एक दूसरे को मारा काटी, बॉम्ब गोला बारूद कुछ भी चल जाए, तुम भारत में इन ठिकानों पे हमला नहीं करोगे या बॉम्ब नहीं गिराओगे, अटैक नहीं करोगे, और भारत पाकिस्तान पे नहीं करेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान और भारत इस तरीके के जो न्यूक्लियर प्रतिष्ठान है, परमाणु प्रतिष्ठान है, उनकी लिस्ट एक दूसरे को सौंप दे। कि भारत बोले कि देख भाई, ये वाला एरिया, 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 तुम इन पे अटैक मत करना। पाकिस्तान बोल दे तुम इस पे, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, इन पे अटैक मत करना। ठीक है, अटैक करना है बॉर्डर पे करेंगे, कहीं भी करेंगे, कितनी भी बुरी स्थिति हो जाए कहीं पर भी अटैक कर लेंगे। लेकिन ये परमाणु से जहां पे ये जो यूरेनियम से जहां पे बिजली वगैरह बनाई जा रही है, ईंधन बनाए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है, भैया यहां पे अटैक नहीं करना यार, पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। तो यही एग्रीमेंट दोनों ने एक दूसरे के साथ किया है। एग्रीमेंट का नाम जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, परमाणु प्रतिष्ठानों और सुविधाओं पर हमले के निषेध का समझौता, यानी कि एग्रीमेंट ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ अटैक अगेंस्ट न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन एंड फैसिलिटीज। जहां जहां पे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन से परमाणु प्रतिष्ठान लगाए गए हैं, शांतिपूर्ण चीजें बनाने के लिए, ईंधन बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए, तो वहां पे अटैक नहीं करना, यही आपका समझौता कहलाता है। ठीक है, और इस समझौते के तहत 1 जनवरी को हर साल क्या किया जाता है, दोनों एक दूसरे को अपनी लिस्ट सौंप देते हैं। ठीक है, परमाणु संयंत्रों की, परमाणु इंस्टॉलेशन की।
अब हर साल क्यों? क्योंकि देखो जरूरी थोड़ी है कि पिछले साल जितने परमाणु संयंत्र पाकिस्तान में उतने ही होंगे या भारत में उतने होंगे, बड़े भी होंगे घटे भी होंगे। तो हर साल 1 जनवरी को साल शुरू होने से पहले ही ये लिस्ट एक दूसरे को सौंप दी जाती है और इस साल 35वां लिस्ट सौंपा गया दोनों के द्वारा। क्लियर पॉइंट बच्चों? चलिए इस एग्रीमेंट के बारे में कुछ और भी देख लेते हैं। अब देखते हैं इस एग्रीमेंट में क्या क्या किया गया है। ठीक है, याद रखना ये पूरा का पूरा एग्जैक्ट मैंने आप लोगों को यहां पे दे दिया है। द गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, हेयर आफ्टर रेफर टू एज द इंटरैक्टिंग पार्टीज। अब देखिए पूरा पूरा आपको बताया गया है क्या क्या एग्रीमेंट यहां पे किया गया। कंक्लूजन क्या है? कॉन्शियस क्या है? कॉन्शियस ऑफ द रोल ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्या होता है? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स क्या होता है? एक ऐसा समझौता, एक ऐसा एग्रीमेंट या फिर एक ऐसी बातचीत जिसमें दोनों देश एक दूसरे के कॉन्फिडेंस में आ जाए, भरोसे में आ जाए कि ठीक है भाई पाकिस्तान मैं नहीं मारूंगा तेरे को, ठीक है, लेकिन तू भी ऐसी छिछोरी हरकत मत कर दियो। कहीं पता लग रहा है कि भारत बोल रहा है कि नहीं 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 ठीक है यार मैं नहीं मारूंगा, तू छिछोरी हरकत कर दे, जैसे पहलगाम में किया था। बेटा पहलगाम में 26 लोगों का चल हमने वो तो बदला ले ही लिया, नो डाउट, लेकिन बेटा अगर ये न्यूक्लियर वाला होगा ना पाकिस्तान को मतलब छका छका के मार देंगे, हम हर जगह बता रहे हैं। ठीक है, तो तू छिछोरी हरकत मत कर दियो। पाकिस्तान ने और भारत ने दोनों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि नहीं 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 ठीक है मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा और इस तरीके के ठिकानों के पहले से हमको पता लग जाए तो हम नहीं मारेंगे भैया वहां पे बॉम्ब। भारत ने भी बोला और पाकिस्तान ने भी बोला। ये पूरा पूरा आपको एग्रीमेंट एग्जैक्ट चिपका के दे दिया है। ठीक है, याद रख लेना। अब ये कब डिसाइड हुआ था? तो 31 दिसंबर 1988 को डिसाइड हुआ था और किन किन के बीच में? राजीव गांधी और बेनजीर भुट्टो के बीच में डिसाइड हुआ था। लेकिन ये एक्शन में कब आया एग्रीमेंट, लागू कब हुआ? तो 27 जनवरी 1991 को लागू हुआ। 2 लैंग्वेजेस इसमें थी, हिंदी और उर्दू। उर्दू पाकिस्तानियों की और हिंदी हम भारतीयों की, हमारी प्यारी भारतीय हिंदी भाषा। ठीक है, और दोनों के बीच में कौन सा एग्रीमेंट साइन हुआ? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स। और उस टाइम पे साउथ एशिया का सबसे पहला ऐसा एग्रीमेंट था जो इतनी बड़ी दुश्मनी के बावजूद भी दो देशों ने एक दूसरे के साथ किया था ताकि मानवता की रक्षा की जा सके। अब इस एग्रीमेंट की जरूरत क्यों पड़ी थी? देखिए अब एग्रीमेंट की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि दौर चल रहा था, कौन सा दौर चल रहा था? शीत युद्ध का, कोल्ड वॉर का। कोल्ड वॉर किन किन के बीच में हो रही थी भाई साहब? कोल्ड वॉर किन किन के बीच में हो रही थी? तो यूएसएसआर और या रशिया के बीच में, यूएसआर और नॉट रशिया, यूएसए के बीच में कोल्ड वॉर चल रही थी। अब यूएसएसआर क्या हो रहा था? टूटना शुरू हो चुका था, विखंडन शुरू हो चुका था। किसका विखंडन शुरू हो चुका था? किसका? यूएसएसआर का। यूएसएसआर में से सारे के सारे देश जो है निकल के धीरे धीरे बाहर जा रहे थे, अपना इंडिपेंडेंट देश, अपना इंडिपेंडेंट नेशन बनने की पूरी कोशिश में लगे हुए थे और पूरी कोशिश कर भी रहे थे बेचारे, है ना। तो वो दौर था कि हर एक देश क्या चाहता था कि मैं न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाऊं, न्यूक्लियर पावर बना लूं, न्यूक्लियर शक्ति बन जाऊं। और नो डाउट भारत ने भी 1974 में पूरी कोशिश की थी लेकिन नहीं बन पाया था, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो अलग बात है। लेकिन 1974 में भारत ने पूरी पूरी कोशिश तो यहां पे कर डाली थी। तो एक उस दौर में टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव हो रही थी, है ना, अलग अलग मिसाइलें आ रही थी, अलग अलग डिफेंस टेक्नोलॉजी आ रही थी, डीआरडीओ अलग अलग तरीके का हथियार बना रहा था, उसको हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री अप्रूव कर रही थी। तो बहुत ज्यादा एक शक्ति उभर के सामने आ रही थी हर एक देश की। तो भारत ने सोचा क्यों ना अपनी शक्ति का एक ट्रायल लिया जाए, क्यों ना एक युद्ध जैसी स्थिति का ड्रिल किया जाए। तो यहां पे भारत ने एक ब्रेस्टेक मिलिट्री एक्सरसाइज किया, ब्रेस्टेक। और इस ब्रेस्टेक मिलिट्री एक्सरसाइज को कब किया गया? 1986 को। ठीक है, 1986 को। और ये कब तक चला? मार्च तक चला। ठीक है, कब तक चला? ये मार्च तक चला, मार्च 1987 तक चला। ठीक है, यानी कि 6-7 महीने तकरीबन नॉट 6-7 महीने, हाँ यही कह लो कि जब से शुरुआत हुआ था और तब से लेकर के मतलब 6-7 महीने हो ही गए थे। तो यहां पे क्या किया गया? ये भारत की पूरी पूरी फोर्सेस सीमा पे चली गई, पूरी फोर्सेस सीमा पे चली गई। और कहा जाता है कि आज तक पूरी दुनिया के इतिहास में इतनी बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज कभी भी नहीं हुई है। कितने? 6 लाख सिपाही हमारे कहां पे थे? 6 लाख सिपाही हमारे बॉर्डर पे जा चुके थे। 6 लाख सिपाही बॉर्डर पर जा चुके थे। नेवी अपने कमांड संभाले हुए थी, शिप अलग अलग समुद्र के अलग अलग दिशाओं से आ रही थी। ऊपर पे जो हवाई जहाज है उड़ रहे थे, जेट उड़ रहे थे, फाइटर जेट उड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था अब तो पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा डालनी है। पाकिस्तान भी घबराया हुआ। पाकिस्तान ने भी अपनी पूरी पूरी सेना कहां पे लगा दी? बॉर्डर पर लगा दी। इंडिया और पाकिस्तान दोनों की सेना आमने सामने, अब युद्ध होने ही वाला है ऐसा लग रहा था। लेकिन भाई भारत तो एक्सरसाइज कर रहा था, अपनी पावर को चेक कर रहा था। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? 1986 में हुआ था ब्रेस्टेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज कहते हैं। क्लियर पॉइंट यहां पे। चलिए अब इतनी बड़ी एक्सरसाइज देख करके
दोनों दोनों सेनाएं जो सामने, तो उनके दिमाग में ना मिसट्रस्ट आया। मिसट्रस्ट कि भाई भरोसा कैसे करे पाकिस्तान पे, भरोसा कैसे करे हिंदुस्तान पे कि भैया ये लड़ाई नहीं हो सकती। तो हो सकता था लड़ाई ही थी, भारत ने देख करके पलटी मार ली। हो सकता पाकिस्तान सोच रहा था भैया ये भारत कुछ भी कर सकता है, तो एक काम करते हैं यार, हम ही अगली बार हम ऐसा करते हैं। तो मिसट्रस्ट की भावना दोनों देशों में आ गई। अब दोनों ने ये सोचा कि अगर तो मिसकैलकुलेशन हुआ और भारत ने बॉम्ब फेंका पाकिस्तान में और वहां जाके गिरा जहां पे क्या रहेगा, न्यूक्लियर जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है, यूरेनियम से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है, तो क्या होगा पाकिस्तान का। सेम भारत ने सोचा। तो दोनों ने मिलकर के समझौता कि नहीं, हम अपने अपने उन ठिकानों का नाम लिस्ट आपको दे देंगे, क्योंकि जब भी कितनी भी बुरी स्थिति हो जाए उन ठिकानों को छोड़ करके हम लोग युद्ध करेंगे, उन ठिकानों पर एक गोली भी नहीं चलाई जाएगी। ये दोनों देशों ने एक दूसरे के साथ समझौता किया ताकि न्यूक्लियर सिविलियन न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाया जाए। सिविलियन यानी कि जो आम नागरिक जहां पे काम कर रहे हैं, फौज नहीं, जहां पे आम नागरिक काम कर रहे हैं, यानी कि जो इंजीनियर बिजली बना रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, वहां पे नुकसान नहीं होना चाहिए। बाकी सब तो ठीक है भाई साहब, ठीक है। तो दोनों ने एक दूसरे का साइन कर दिया। अब देख लेते हैं इस एग्रीमेंट में मेन बातें क्या क्या आई जा रही थी, ठीक है, क्या देखेगा। तो इस एग्रीमेंट में मेन बातें हैं कि एनुअल होता है, हर साल होगा, 1 जनवरी को होगा। जैसे कि देखिए 2026 का यहां पे आपको दे रखा है, 2026 का इंडिया एंड पाकिस्तान एक्सचेंज लिस्ट ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, यानी कि India and Pakistan today exchange through diplomatic channels simultaneously at Delhi and Islamabad the list of nuclear installation and facilities covered under the agreement on the prohibition of attack against nuclear installation and facilities between India and Pakistan। मैं आपको सारी चीजें बता चुका हूं। ये देखिए 1 जनवरी 2026 लिखा है, यानी कि ये दोनों देशों के बीच में इस साल भी एग्रीमेंट साइन किया गया है, ठीक है बच्चों। चलिए, और इसी तरीके से इस एग्रीमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई साहब जो भी हो जाए हम अटैक नहीं करेंगे। कहां पे नहीं करेंगे, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे, यानी कि परमाणु प्रतिष्ठानों पर अटैक नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे। चाहे पीस शांति की स्थिति हो, चाहे आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट हथियार युद्ध की स्थिति हो, हम लोग अटैक नहीं करेंगे एक दूसरे पर। ये मतलब एक दूसरे के इन ठिकानों पर, परमाणु प्रतिष्ठानों पर ये एग्रीमेंट किया गया। अब यहां पे आप देखोगे कि ये जो परमाणु प्रतिष्ठानों की हम बात कर रहे हैं, ये कौन कौन से परमाणु प्रतिष्ठान है, मतलब क्या ऐसा किनको हम कहेंगे कि परमाणु प्रतिष्ठान हम किनको कहेंगे। तो यहां पे आप देखना, परमाणु प्रतिष्ठान हम सिर्फ उन्हें ही कहेंगे जहां पे क्या बनाया जा रहा है, बिजली बनाई जा रही है। क्या बनाया जा रहा है, या तो बिजली बनाई जा रही है, फ्यूल बनाया जा रहा है, या फिर कोई और बिजली बनाई जा रही है। एक एक करके लिख लेते हैं, बिजली बनाई जा रही है, फ्यूल बनाया जा रहा है, या फिर रीप्रोसेस हो रहा है। रीप्रोसेस हो रहा है, रीप्रोसेस का मतलब जो यूज हो चुका है यूरेनियम, उस यूरेनियम को दोबारा से प्रोसेस किया जा रहा है, या फिर एनरिचमेंट हो रहा है। एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है, एनरिचमेंट का मतलब क्या होता है, यूरेनियम के 2 पार्ट होते हैं, U35 और U38, ठीक है। ये वाला ज्यादा पावरफुल होता है, तो इसमें यूरेनियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा करना यूरेनियम या एनरिचमेंट कहलाता है। यानी कि हम यहाँ पे ईंधन बनाने की बात कर रहे हैं, बिजली बनाने की बात कर रहे हैं, सब कुछ बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम क्या नहीं करेंगे इस पूरी एग्रीमेंट में, ठीक है, यहाँ पे वेपन की बात नहीं कर रहे हैं। यानी कि अगर हथियारों का खबर मिलेगा फिर तो भैया हम उड़ाएंगे, है ना। सिविलियन यूज के लिए जो कुछ भी हम लोग कर रहे हैं वो हम लोग नहीं उड़ाएंगे। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। चलिए, ये ओवरऑल जो आपको क्या दिखाई दे रहा है, इस एग्रीमेंट का पूरा पूरा मुद्दा यही है। अच्छा, एक और चीज, ये ऐसा कुछ समझौता पास्ट में इंटरनेशनल लेवल पर भी हुआ था क्या, तो बिल्कुल हुआ था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनपीटी। एनपीटी का मतलब क्या होता है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी कि एक ऐसा समझौता जिसमें यह कहा गया था कि अब परमाणु विस्तार नहीं किया जाएगा, ठीक है। एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन, बता रहे हैं इसका मतलब क्या है, नॉन प्रोलिफरेशन, ठीक है, ट्रीटी। हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, परमाणु प्रसार निषेध। यानी कि अब हम लोग परमाणु प्रसार नहीं करेंगे, ठीक है, परमाणु प्रसार नहीं करेंगे। अब कौन नहीं करेगा, तो जो 5 देश है ना यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर्स, ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि देखो यार हमारे पास परमाणु बम तो है, लेकिन परमाणु बम से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था। ऐसा करेंगे हम ना, अब एक एग्रीमेंट साइन कर देते हैं कि जिसमें
कोई भी देश अब परमाणु शक्ति नहीं बनेगा, परमाणु बम नहीं बनाएगा। ये ऐसा नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी किया गया, समझौता, ठीक है। कितने? 5 देशों ने ऐसा मुद्दा उठाया। तो सबने बोला ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी 191 देशों ने बोला ठीक है हम तो साइन कर देंगे। लेकिन यहां पे 4 ऐसे भी देश थे जिन्होंने बोला ना। भारत ने बोला ना, हम ना करेंगे, ठीक है। ये तो पार्शियलिटी कर रहे हो आप लोग। इसमें 5 देशों में कौन कौन शामिल है जो ये समझौता साइन करवा रहे हैं? यहाँ पे सबसे बड़ा तो यूएसए है। यूएसए ने खुद अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के खिलाफ हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब फोड़ दिया था। इतना गैर जिम्मेदार इंसान के पास तो बॉम्ब है, हमारे पास नहीं होगा, हम नहीं साइन करेंगे। तो भारत ने साइन नहीं किया। दूसरे नंबर पर भारत को देकर पाकिस्तान ने भी साइन नहीं किया, ठीक है। पाकिस्तान के बाद इजराइल ने भी नहीं साइन किया भाई, इजराइल ने भी नहीं साइन किया। इजराइल, उसके बाद इजराइल के बाद साउथ सुडान ने भी नहीं साइन किया। बोले कि नहीं भाई हम साइन नहीं करेंगे। और यहां पे नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है उसमें ये देश मेंबर नहीं है, ये देशों ने साइन नहीं किया है। और फाइनली भारत ने 1998 में क्या कर दिया था, अपना परमाणु जो शक्ति बन गया था, हमने परमाणु बम फोड़ के पोखरण में साबित कर दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी और अब्दुल कलाम जी के नेतृत्व में कि भैया हम लोग सुपर पावर तो हैं। अब हमको यह समझ में आ गया कि हाँ यार, भारत और पाकिस्तान दोनों ही परमाणु शक्ति है, दोनों के पास, दोनों ही परमाणु बम बना चुके हैं। तो ऐसे में दोनों को एक दूसरे से खतरा है, तो दोनों ने एक दूसरे से मिलकर के ये समझौता किया कि भैया आने वाले समय में हम किसी प्रकार का कुछ इस तरीके से हम लोग एग्रीमेंट वगैरह ना करें, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अभी आप लोग एक चीज देखना यहाँ पे कि ये जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या क्या यहाँ पे हम लोग ये पूरा एनपीटी वाला मुद्दा मैं बता चुका हूं। 191 यहाँ पे आप लोगों को जो देश होंगे मिलेंगे, दिखाई देंगे, ठीक है। 5 जो न्यूक्लियर जो बड़ी शक्ति वाले 5 परमानेंट मेंबर हैं, पाकिस्तान, इजराइल, साउथ सुडान, इन लोगों ने यहाँ पे सिग्नेचर नहीं किया था। और भारत को क्यों जरूरत पड़ी थी इस तरीके से ये एग्रीमेंट करने की, भैया एक दूसरे के क्षेत्र में नहीं फोड़ेंगे बॉम्ब। क्योंकि देखो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैल रहा है, पाकिस्तान आए दिन कुछ ना कुछ ऐसे हरकतें करता रहता है, हथकंडे अपनाता रहता है और वो भारत को दोष देता रहता है कि हम लोग पाकिस्तान में टेररिज्म फैला रहे हैं। पागल हो क्या? हमें क्या पड़ी है भाई तुम्हारे पाकिस्तान में टेररिज्म फैलाने की? हम अपने आप में खुश है भाई, ठीक है, याद रखना। उसके बाद इंडस वाटर ट्रीटी जो 1960 में हुआ था, ये भी एक झगड़े का मुद्दा बना हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने क्या करवाया था, सिंधु नदी जल समझौता करवाया था, ठीक है। वर्ल्ड बैंक ने क्या किया था, सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु जल समझौता करवाया था। इसके चक्कर में इसमें क्या कहा गया था कि भारत सिंधु जल छोड़ेगा पाकिस्तान में, ताकि पाकिस्तान के लोगों को, उन प्यासों को, बेचारों को पानी मिल जाए। और पाकिस्तान ठीक है, हमारी इस पानी देने की वजह से सही भी है, उनकी जनता को पानी मिल भी रहा है। नहीं तो अगर पाकिस्तान को आज मारना चाहें, आज 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 बंद कर देना पानी, ठीक है, पाकिस्तान की जनता भूखे मर जाए, प्यासे मर जाए, लेकिन ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टेंशन तो बनी हुई है, ठीक है। सियाचिन में भी हमारा टेंशन बना रहता है। सियाचिन दुनिया का सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे हाइट वाला बैटल फील्ड है, युद्ध का मैदान है, वहां पर भी हमारी टेंशन बनी रहती है। हमारी जो बाउंड्रीज हैं, मैरीटाइम समुद्री बाउंड्री है इंडिया और पाकिस्तान की, वहां पर भी हमारा टेंशन चलता रहता है। तो इतनी सारी टेंशन में हम कुछ भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ऐसे में एक ऐसा एग्रीमेंट होना जरूरी है कि जिससे कि सिविलियंस यानी कि आम जनता को नुकसान ना हो, वरना एक दूसरे में बॉम्ब फेंक दो, जाके गिर जाए परमाणु ठिकानों पर और वहां पे ब्लास्ट हो जाए, रेडिएशन निकले और जनता पूरी तबाह की तबाह हो जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए यहां पे भारत ने और पाकिस्तान ने ये समझौता किया है और बड़ी समझदारी के साथ ये समझौता किया है बच्चों, और जरूरी भी है। तो 1 जनवरी को हर साल ये समझौता किया जाता है, तो अगले साल भी होगा, 36वां एक्सचेंज होगा वो। तो इसी तरीके का बेहतरीन लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। जो भी दोस्त अभी सब्सक्राइब कर ले, जो भी यहाँ पे नए हैं, और आप लोग नोट्स जरूर बनाते रहें, क्योंकि बेहतरीन नॉलेज मैं आप लोगों को इस तरीके से देता रहूंगा। चलिए मिलेंगे अगले लेक्चर में फिर से, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।